गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 6 की व्याकरण की बुक है, हिंदी सेकंड। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था 10 चैप्टर लिंक के बारे में, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसका ये सेकंड पार्ट मैं रीड करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ तक हमने रीड किया था, अब इसके आगे आज हमें रीड करना है। पुल्लिंग के बारे में हमने पढ़ा और जाना, अब हमें स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ना है। सॉरी, स्त्रीलिंग भी हमने रीड किया था, बट मतलब कि वही है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और यहाँ पे स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे लड़की, सेठानी, बंदरिया, अध्यापिका, मेज़ और बकरी। ये सारी क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अब इन्हें हमें जानना है कि स्त्रीलिंग की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वाक्य आपका है, उसमें बकरी घास चर रही है, खा रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो वहाँ आप देखेंगे कि बकरी है ना, तो बकरी आपकी स्त्रीलिंग होती है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्त्रीलिंग का यूज़ हुआ है और ये जो वाक्य है वो स्त्रीलिंग है। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए कुछ वाक्य यहाँ पे मतलब कि कुछ नियम बताए गए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। चलें, फर्स्ट पॉइंट है, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो, ये वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, आ गया ना, कृपा, इसमें भी आ गया, रेणु, उ आ गया, धेनु, आत्मा, प्रतिज्ञा, माया आदि। तो मतलब ये क्या है, इनके अंत में क्या आ रहा है, आत्मा, माँ आ रहा है ना, तो माया तो आ रहा है। तो ये आप मतलब इससे आप पहचान लीजिएगा कि इन शब्दों के अंत में आ रहा है, जिन शब्दों के अंत में आ रहा है, ई आ रहा, उ आ रहा है, वो सारे क्या है, स्त्रीलिंग हैं। और सेकंड पॉइंट है, जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, ते, ई, इमा, आस, री, ता, उ आदि आते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कि जैसे गर्माहट, घबराहट, मिलावट, चुटिया, लघुता, चिंता, बुराई, भलाई, अमीरी, गरीबी, लालिमा, प्यास, बकरी, लू आदि। मतलब कहा जाता है जिन शब्दों के अंत में, लास्ट में ये सारे वाक्य हमेशा आते हैं, मतलब प्रारंभ हमेशा आते हैं। जैसे कि आवट, आहट, इया, ता, आई, ई, माँ, इमा, आस, ऋतु, री, ता, उ आदि शब्द आते हैं, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये स्त्रीलिंग से ही रिलेट करते हैं, ये स्त्रीलिंग से है इसमें। तो जैसे गर्मा हट, क्या आया, हट, घबरा हट, मिला वट। ये जो लाइन, ये मात्रा है वो आ की मात्रा है, तो आ वट हुआ ना। ये चुटिया, या आया ना, लघुता, ता आया लास्ट में, इसमें देखिए, चिंता, ता इसमें भी आया, इसमें भी, बुराई आई, भलाई आई, अमीरी, बड़ी लगा है ना, इसमें बड़ी की मात्रा, गरीबी, इसमें बड़ी की मात्रा, लालिमा, प्यास, बकरी, लू। तो ये सब मतलब वर्ड हैं आपके स्त्रीलिंग के। नंबर 3, नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, झेलम, डल आदि। मतलब कहा जाता है अगर कहीं पर भी नदियों के नाम आ रहे हैं और झीलों के, तो आप तुरंत वहाँ समझ जाइएगा कि ये स्त्रीलिंग के वाक्य हैं, वर्ड है। नंबर 4, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। मतलब कि और अगर आपके तिथि के नाम भी बताए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी।
भाषाओं, लिपियों तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी, देवनागरी आदि। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बट आगे चल के आपको इसके अलावा और भी कुछ, जैसे भाषा के नाम, लिपि के नाम, बोलियों के नाम आपको अगर किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्त्रीलिंग का यूज़ कर सकती हैं। मतलब स्त्रीलिंग ही लिखेंगे कि ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नंबर 6, भोजन व मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, हल्दी, मिर्च आदि। नंबर 7, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चित्रा, रोहिणी, कृतिका, स्वाति आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छाती, कमर, आँख, अंगुली, जीभ आदि। मतलब कहा जाता है कि जो खाने के मसाले होते हैं उनके भी नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आपके सब्जी हुआ, हल्दी हुआ, मिर्च हुआ, रोटी, तो ये सारी क्या है आपकी स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। और नक्षत्रों के भी नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, चित्रा, रोहिणी, कृतिका, स्वाति, ये सब आपके नक्षत्र के नेम हैं, तारों के नाम हैं। तो ये भी आपके सब स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग के उदाहरण होते हैं। और शरीर के कुछ अंगों के नाम, मतलब कि शरीर में जितने भी अंग हैं सारे के नेम आपके स्त्रीलिंग नहीं होंगे, कुछ अंग उसमें उससे होते हैं जिनका नेम आपका स्त्रीलिंग होता है, जैसे छाती, कमर, आँख, अंगुली, जीभ आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ द जेंडर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। मान लीजिए आपको पुल्लिंग आपका दिया गया है और आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपको इस तरह बनाना होगा, आक्रांत तत्सम शब्दों को आक्रांत करके। मतलब आक्रांत जो तत्सम शब्द दिए गए हैं उनको आक्रांत करना है। आकारांत यहाँ पे है और यहाँ आकारांत है, मतलब कि यहाँ आ की मात्रा बढ़ गई है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा है, यहाँ छोटे आ की। तो अकारांत जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं और आकारांत जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो उनसे हमको पुल्लिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे छात्र हुआ, छात्रा हो गई, छात्र आपका पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग। तो ऐसे शिष्य, शिष्या, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया, पूज, पूज्या, आचार्य, आचार्या, महोदय, महोदया। तो आपके पुल्लिंग आपके ये छात्र लिखा जाता है और स्त्रीलिंग में उस छात्रा लिखा जाता है। तो ऐसे ही सेकंड आपका है, तत्सम शब्दों के अंत में आए हुए अक को इका करके। मतलब कि जो पुल्लिंग होते हैं उनमें अक होता है, आधा आ होता है, वो सारे शब्दों के साथ मिला होता है, तो आ और का मिलके अक बना है। तो सारे पुल्लिंग शब्दों में इसमें अक आपको दिखेगा और इसको आपको इका बनाना है, छोटी की मात्रा लगा के का पर आ की मात्रा लगाना है। तो जैसे पुल्लिंग आपका सेवक है और स्त्रीलिंग सेविका। सेवक, वक आया ना अक, और इसमें विका, ई की मात्रा लगी और का पर आ की मात्रा का है ना। तो ऐसे ही धावक, धाविका, पाठक, पाठिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, संपादक, संपादिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका। इस तरह बनाना है आपको। और यहाँ पे कुछ शब्द के अंत में ई जोड़ा जाता है, बड़ी ई जोड़कर उसे पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे बेटा, बेटी, तब पर बड़ी की मात्रा टी लगी ना, नाना, नानी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, फुफ्फा, फुफ्फी, फूफा, फूफी, पुत्र, पुत्री, देव, देवी, दादा, दादी, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, दास, दासी। इसी तरह आपने क्या किया, शब्दों के अंत मतलब पहले शब्द में आपका बड़ी की मात्रा नहीं लगी थी, फिर आपको जब स्त्रीलिंग बनाना हुआ तो आपको उसमें बड़ी की मात्रा लगानी पड़ी। तो ऐसे आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं।
नंबर 4 है आपका कुछ शब्दों के अंत में आने वाले बड़ा आ को ईया में बदल कर, मतलब कि बदल कर आपका पुल्लिंग बनाया जाता है। मतलब कि कुछ शब्द में जैसे आपका ईया आता है तो उस सॉरी बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ सब में, तो इसमें या पर आ की मात्रा या, ई और या की मात्रा जोड़कर शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है पुल्लिंग में। जैसे यहाँ है बेटा तो बिटिया, बी टा पर छोटी मात्रा टी छोटी की मात्रा लगी और यहाँ पर आके बनता है या, तो बिटिया, डिब्बा डिबिया, चोटी चुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुडिया, गुड़िया गुड़िया। तो क्या हुआ आपका कि यहाँ पे शब्दों के अंत में पुल्लिंग में आपके बड़ा की मात्रा थी, आपने उसमें छोटी की मात्रा और या जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाया, तो इसी तरह आपका स्त्रीलिंग बन गया। फिर नंबर 5 है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। जैसे यहाँ मोर है तो इसमें ना पर बड़ी मात्रा नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोरनी, भील भीलनी, ऊट उटनी ऊटनी, शेर शेरनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, 2 बार भील आ गया। बट तो ऐसे ही आपको मतलब पुल्लिंग से आप इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको ना पर बड़ी की मात्रा नी जोड़कर आप स्त्रीलिंग बनाएंगे। और नंबर 6 है कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, आनी जोड़कर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जेठ है जेठानी, सेठ सेठानी, ठा नी आया ना, सेठ था आनी आया, तो ऐसे ही देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, इस तरह आपके आनी शब्द जोड़कर आपने स्त्रीलिंग आपको ऐसे बनाना है। और फिर नंबर 7 है कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन, मालिक मालकिन, सांप सापिन, धोबी धोबिन, तेली तेलिन, कहार कहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, पापी पापिन, बाघ बाघिन। तो इन शब्दों के अंत में आपको क्या जोड़ना था, इन जोड़कर आपको स्त्रीलिंग बनाना था। शब्दों के नंबर 8 है शब्दों के अंत में आए मान को मति व वान को वती करके, मतलब कि कहीं कहीं मान आएगा तो वहाँ मति करना है और कहीं कहीं आपका वान आएगा तो उसको वती करके स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे श्रीमान, यहाँ क्या आया, मान आया, तो यहाँ श्रीमती करना है, मति जोड़ना है। आयुष्मान तो आयुष्मती, विद्यमान बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती। यहाँ है आपका बलवान, वान आया ना तो इसमें वती जोड़ना है, तो बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती। तो ऐसे आपको इनमें वती जोड़ना था। नंबर 9 आपका है इकारांत शब्दों के अंतिम ई को इनी में बदल कर आप स्त्रीलिंग बनाएंगे। जैसे बड़ी की मात्रा लास्ट में होगी तो उसको हटाकर आपको इनी जोड़ना है। तो छोटी की मात्रा, ये छोटी ही है ये बड़ी ही है, तो छोटी की मात्रा लगाकर फिर बड़ी ना पर बड़ी मात्रा नहीं लगाना है सब में। तो हाथी है तो हाथीनी, था पर छोटी मात्रा थी हो गया और ना पर बड़ी मात्रा नी। स्वामी स्वामिनी, यश यशवी यशविनी, मानी मानिनी, तपस्वी तपस्विनी, एकाकी एकाकिनी। तो ऐसे ही आपको इनी जोड़ना है, बड़ी की मात्रा हटाकर
छोटी की मात्रा लगाकर उस जगह पर और ना पर बड़ी मात्रा नहीं जोड़ना है। नंबर 10 है कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर बनाया जाता है स्त्रीलिंग। जैसे पंडित है तो इसमें आइन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पंडिताइन। लाला लालाइन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन। तो ऐसे आपका स्त्रीलिंग बना। नंबर 11 आपका है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता, मतलब एकदम अलग होता है। जैसे पति का क्या हुआ, पत्नी हुआ। पुरुष स्त्री, नर नारी, वर वधू, बैल गाय, कवि कवित्री, युवक युवती युवती, राजा रानी, मर्द औरत, ससुर सास, भाई बहन, विधुर विधवा, विद्वान विदुषी, सम्राट सम्राज्ञी सम्राज्ञी। तो इन शब्दों में आपका पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग एकदम अलग होता है, एकदम अलग, एक दूसरे से मैच नहीं खाता। कि आप जैसे आपका भाई है तो भाई नहीं, बहन जो होगी उसको आप भाई नहीं बना सकते, भाई नहीं बना सकते। तो इसी तरह ये बिल्कुल अलग, भाई का बहन हुआ एकदम अलग है। ससुर सास, मर्द औरत, राजा रानी, ये थोड़ा मैच कर रहा है। नहीं, राजा का राजिन होना था, रानी नहीं। तो ऐसे अगर ऐसे होता तो, लेकिन इसमें से बिल्कुल अलग है। तो ये चैप्टर आपका लिंक कंप्लीट हो गया है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है।